Hello student, let us continue with our chapter. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे सीसी का 5th चैप्टर लेटर्स ऑफ इंक्वायरी एंड देयर रिप्लाईज. जस्ट वी हैव स्टार्टेड but not completed. So let us continue after a very long time. In this lecture, we'll see the replies to inquiry letters. Inquiry letters के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. अब उस इंक्वायरी लेटर्स के रिप्लाईज कैसे करेंगे इसके बारे में ये लेक्चर में पढ़ेंगे, सुनेंगे. With the intention of large scale purchase, the buyer writes inquiry letters to several sellers. हमने देखा कि बिजनेस में या कम्युनिकेशन में, कमर्शियल कम्युनिकेशन में एक बायर होता है और एक सेलर होता है. तो बायर जो परचेजर है, जो खरीद करना चाहता है गुड्स, वो सेलर से अपनी प्रोडक्ट की इंक्वायरी करता है, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस लिखता है, लेटर्स लिखता है, और वो अपनी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेवरल सेलर्स से ऐसा लेटर, इंक्वायरी लेटर्स लिखता है. द रिस्पॉन्स टू दिस लेटर, ये लेटर का जो रिस्पॉन्स देगा सेलर बायर को, इज कॉल्ड रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर्स. इसको इंक्वायरी लेटर्स बोलते हैं. एज दीज लेटर्स आर यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ये लेटर्स का मेन पर्पस क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना. करेक्ट. सो टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स दे मस्ट हैव फीचर्स लाइक एक्यूरेसी, प्रॉम्प्टनेस, पॉइंट वाइज रिस्पॉन्स, बिजनेस टैग एटसेट्रा. और इसके लिए उसकी कम्युनिकेशन में, कमर्शियल कम्युनिकेशन में जो भी वो रिप्लाई करेगा या लेटर लिखेगा, उसमें ये सारे फीचर्स का ध्यान रखना है ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए. When the seller receives an inquiry letter from a buyer, seller के पास जब बायर से इंक्वायरी लेटर रिसीव होता है, he gets an opportunity to sell his goods, और वो सेलर को अपने माल बेचने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. टू कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी इनटू रियलिटी, और ये मौका का फ़ायदा उठाना, ये अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में चेंज करना, कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम अ बायर, द सेलर गिव्स प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमेटिक रिप्लाई टू ऑल द इंक्वायरीज ऑफ द लेटर. और इसके लिए सेलर को ज़रूरी है ये सारे जो भी इंक्वायरी लेटर मिला है बायर से, उनका अच्छे से प्रॉम्प्ट और सिस्टमेटिक रिप्लाई करे. Sometimes leading businessmen provide additional information besides the inquiries made by a buyer or a customer, so that the customer or the buyer can be convinced to place his order. कभी कभी जो लीडिंग बिजनेसमैन होता है वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है इंक्वायरीज के अलावा, ताकि कस्टमर और या बायर जो है वो ऑर्डर देने के लिए कन्विंस हो जाए. इन शॉर्ट, रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर हैज़ टू एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेलर. इंक्वायरी लेटर जो है वो क्या है? सेलर का रिप्रेजेंटेटिव बन के, एक्ट करके वो बायर को रिप्लाई करता है. Now, which are the points to be considered in writing reply to inquiry letters? Inquiry letters के रिप्लाई में क्या पॉइंट्स कंसिडर करना है लिखने में? Now, first, the seller should thank the customer for showing interest in his product or goods.
सेलर को कस्टमर को थैंक्स बोलना है क्योंकि उसने उसकी प्रोडक्ट या गुड्स खरीदने में इंटरेस्ट बताया है. कंसिडरिंग हिम एज योर फ्यूचर कस्टमर, दिस लेटर शुड बी रिटन विथ यू एटीट्यूड. यू एटीट्यूड से ये लेटर उसको लिखना है ताकि वो अपना फ्यूचर कस्टमर होने वाला है. रेफरेंस नंबर एंड द डेट ऑफ इंक्वायरी लेटर शुड बी मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द लेटर. लेटर का बिगिनिंग में उसका जो भी रेफरेंस नंबर है और या इंक्वायरी लेटर का जो डेट है वो मेंशन करना है. इवन इफ द सेलर इज अनेबल टू सेंड द गुड्स, he should give prompt reply to the customer showing the reason of his inability to do so. This will create good impression in the mind of the customer. अगर सेलर जो है वो अपना गुड्स प्रोवाइड करने में अनेबल हो जाता है, वो उसके पोजीशन नहीं होती है, तो वो कस्टमर को तुरंत रिप्लाई देके उसका रीज़न देना है कि वाई ही इज़ इनएबिलिटी टू डू सो, क्यों वो गुड्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. तो ये जो है तुरंत रिप्लाई करना, ये कस्टमर के दिमाग में एक अच्छी इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है. अ कैटलॉग शोइंग द फीचर्स ऑफ द वेराइटी ऑफ गुड्स available should be sent along with the letter. जो भी सेलर के पास गुड्स है उसका एक कैटलॉग, जो भी उसकी वैरायटी है गुड्स में, उसका लेटर के साथ वो कैटलॉग भी भेजना है. सैंपल्स ऑफ द प्रोडक्ट should also be sent and if required demonstration can be arranged. उस प्रोडक्ट का सैंपल्स अगर ज़रूरत है तो वो भी बेच सकते हैं, और कभी उसके बारे में अगर डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, डेमो देना है, तो वो भी अरेंज करने की जिम्मेदारी है सेलर की. गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट, दैट इज पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड आइदर थ्रू कैश और चेक और डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट एटसेट्रा. सेलर को रिप्लाई में बायर से क्लियर इन्फॉर्मेशन देना है कि आप पेमेंट किस तरह करने वाले हो या वो पेमेंट किस तरह एक्सेप्ट करने वाला है. इवन द ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट शुड बी क्लैरिफाइड. अगर सेलर कुछ क्रेडिट देना चाहता है बायर को, तो उसका टाइम लिमिट भी मेंशन करना या क्लैरिफाई करना ज़रूरी है. Mode of transportation of goods and who shall bear the expenses of it must be mentioned. गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का होगा और उसका एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, ये भी क्लियरली मेंशन करना है. इफ़ द गुड्स आर इंश्योर्ड द कस्टमर मस्ट ऑल्सो बी इन्फॉर्म. अगर वो गुड्स को इंश्योरेंस लेना है ट्रांजिट का, तो वो कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है. द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द सुटेबल पैकिंग फैसिलिटी इफ इट इज़ अवेलेबल. पैकिंग फैसिलिटी के बारे में भी अगर अवेलेबल कुछ है तो सेलर को कस्टमर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. इन्फॉर्म द बायर whether the goods can be delivered within the specific time limit or not. बायर को जो स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया है उसमें ये सेलर जो है वो गुड्स डिलीवर्ड कर पाएगा या नहीं, ये भी उसमें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. Besides giving reply to all inquiries of customer, he should be ensured to provide services at all stages of business. ये कस्टमर का इंक्वायरी का लेटर के अलावा भी ही शुड माने सेलर शुड बी एंश्योर्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज
एट ऑल स्टेजेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हर स्टेजेस पे सेलर की तरफ से उसको सर्विस प्रोवाइड होगी। अट्रैक्टिव स्कीम शुड बी ऑफर्ड बाय द सेलर। अट्रैक्टिव जो कोई भी स्कीम है वो भी इन्फॉर्म करना है सेलर को, सेलर बायर को। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ऑर्डर एक्सीड्स ₹10,000, अगर आपका ऑर्डर 10,000 से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है, यू विल बी गिवन एडिशनल 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा। इफ़ यू सेल 50 यूनिट्स इन ए मंथ, यू विल गेट 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर एक महीने में 50 क्वांटिटी अगर आप बेच देते हो तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। Concluding part of the letter should be written so effectively that it compels the customer to order the goods. आपका जो भी लेटर का एंडिंग पोर्शन होगा, फिनिश कंक्लूडिंग पार्ट होगा, तो वो आपको इस तरह इफेक्टिवली रिटर्न करना है, राइट करना है, ताकि कस्टमर वो गुड्स का ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाए। दैट इट कंपेल्स द कस्टमर टू ऑर्डर द गुड्स, वो ऑर्डर देने के लिए या कुछ उसके लिए तैयार हो जाए। नाउ सैंपल लेटर्स जो दिखाया है उसका, ऑन बिहाफ ऑफ तपस्वी टी ट्रेडर्स, तपस्वी टी ट्रेडर्स कलोल लिखता है, गुजरात टी डेपो कालूपुर अहमदाबाद, इंक्वायरिंग अबाउट लार्ज स्केल परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, देयर प्राइसेस एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। ये एग्जाम्पल जो दिया है वो तपस्वी टी जो है कालोल से, वो अहमदाबाद गुजरात टी डेपो से ये इंक्वायरी कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ ऐसे चाय अलग अलग टाइप की रिटेल बिजनेस के लिए चाहिए, तो उसके बारे में वो लेटर लिख रहा है। और उसके बाद जो दिया हुआ है, गुजरात टी डेपो अहमदाबाद has received letter inquiring about quality and price of tea, draft a suitable reply। अब जो गुजरात टी डिपो है वो तपस्वी टी ट्रेडर्स को रिप्लाई कर रहा है। नाउ सी द सैंपल ऑफ लेटर्स, जो हम पहले 4 चैप्टर में सारा सीख चुके हैं, कौन सी चीज़ कहाँ मेंशन करनी है, क्योंकि ये कमर्शियल लेटर है, कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिससे आपकी इम्प्रेशन क्रिएट होती है। सो यहाँ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसका कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।